क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर 7 लेंसेज। आज इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि जो दो टाइप के लेंसेज आपको इस साल स्टडी करना है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो वो क्या है, उसके डिस्टिंग्विश क्या है, और टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। तो लेंस से रिलेटेड टर्म्स मतलब इसका ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सब चीज़ें क्या हैं वो हमने देखी थी। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेजेस फॉर्म होती हैं तो वो कैसे होती है अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग जगह पे है, और कॉनकेव लेंस से जो इमेजेस फॉर्म होती है वो किस टाइप की है। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि जो इसमें तीन फार्मूला आप पढ़ने वाले हो। एक लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, वो लेंस फार्मूला देखा था। मैग्निफिकेशन देखा था हमने h2h1 इक्वल्स टू v/u, और पावर ऑफ लेंस था, पावर ऑफ लेंस है p इक्वल्स टू 1/f, f जो है फोकल लेंथ मीटर में होगा। आज हम लोग ये इसमें लेंस देखेंगे कि हमारी आंखों में जो लेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम ह्यूमन आई और इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें ह्यूमन आई का डायग्राम है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको देखना आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों में है, एक है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इन दो चीज़ों का डिस्टिंग्विश हमको करना पड़ेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें रे डायग्राम की हेल्प से वही पूछते हैं। तो ये सब जब आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पेज नंबर 86 ओपन करो टेक्स्ट बुक का। उसमें नीचे वाला पैराग्राफ जो सम है सॉल्व एग्जाम्पल, उसके नीचे ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंसेज। तो ह्यूमन आई एंड इट्स वर्किंग, तो वो काम कैसे करता है। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पूरा देखेंगे हम कि किस तरह बना है, कौन कौन से पार्ट है उसके, और वो काम कैसे करता है। देयर इज अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर मेम्ब्रेन ऑन द ह्यूमन आई, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। फिगर 7.11 देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई, वहां पे डायग्राम दिया है। तो जो एकदम बाहर का जो मेम्ब्रेन है, बाहर का कवरिंग है ह्यूमन आई के, तो उसको बोलते हैं कॉर्निया। Light enters the eye through it. Maximum amount of incident light is refracted inside the eye at the outer surface of cornea. तो cornea, what is cornea? The outermost surface. तो आँख का जो ट्रांसपेरेंट कवर मेम्ब्रेन है बेसिकली, ये बहुत पतला होता है, और जितना भी लाइट हमारी आँखों में जाती है वो जाती है वाया कॉर्निया। और हमारी आंखों में जब लाइट जाती है तो उसके बाद लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन हमने देखा था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे लाइट थोड़ा सा स्लाइटली डायरेक्शन चेंज करती, तो वो ऐसा होता है लाइट के साथ। देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, दिस इज कॉल्ड आइरिस। द कलर ऑफ द आइरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो जैसे हमारी आँख में जो कलर होता है, सबकी आई का कलर देखो, किसी का फॉरेनर्स का दिखाते हैं ब्लू कलर का है, या हम लोग में से किसी का एकदम डार्क ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन कलर होता है। हाँ, तो उसको बोलते हैं जो पार्ट है वो कलर है, वो है आइरिस। और हर इंसान के अंदर जो उसका कलर होता है जनरली अलग अलग होता है। द कलर ऑफ आइरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। देयर इज स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ आइरिस विच इज कॉल्ड प्यूपल। तो जो आइरिस है, जो आँखों का जो कलर है, उसके जो कलर वाला पोर्शन है उसके एकदम सेंटर में देयर इज स्मॉल होल, तो एक छोटा सा होल है, और उसका डायमीटर चेंज होता रहता है। मतलब कभी वो होल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो जाता है, छोटा या बड़ा ऐसे हो सकता है। तो वो जो छोटा सा होल है उसका नाम है प्यूपल। The pupil controls the amount of light entering the eye. If the light falling on the eye is too bright, pupil contracts, while if light is dim, it widens.
तो बेसिकली जो छोटा होल है जिसका नाम है प्यूपल, वो लाइट को कंट्रोल करता है, लाइट का अमाउंट जितना आँख के अंदर जाना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। जब बहुत ब्राइट लाइट होगी तब उसको वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, मतलब वो छोटा हो जाता है और कम लाइट अंदर जाने देता है। अगर वो लाइट बहुत डिम है, ठीक है, बहुत डिम लाइट है, तो ये वाइडन हो जाता है, मतलब ये उसका जो होल है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेता है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट लाइट का अंदर जाती है आंखों के, ताकि हमको ठीक से दिखाई दे। ऑन द सर्फेस ऑफ आइरिस देयर इज बल्ज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर, देयर इज a double convex transparent crystalline lens just behind the pupil। प्यूपल के जस्ट पीछे, प्यूपल जो है जहाँ से लाइट एंटर होती है, जो छोटा सा होल है आँख के अंदर, हमारे आइरिस के अंदर जो छोटा होल है जिसको प्यूपल बोलते हैं, और उसके जस्ट पीछे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, और दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस जस्ट बिहाइंड द प्यूपल। तो क्रिस्टल का बना हुआ, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल के जैसा एक लेंस है, वो अपनी आंखों के अंदर जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस। द लेंस प्रोवाइड्स स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ टू फोकस द इमेज। दिस लेंस क्रिएट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। तो ये जो लेंस है, तो ये अपना किसी चीज़ को आप जब देखते हो तो अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये लेंस जो फिक्स नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है लेंस, मतलब कभी एकदम फ्लैट हो जाता है, कभी लंबा और कभी एकदम मोटा हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि जो जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो आपसे दूर है या नज़दीक है, तो उसके हिसाब से वो अपना थिकनेस और बढ़ा लेता है या कम कर देता है। तो बेसिकली ऐसा करके वो अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहा होता है। इसके बाद क्या होती है, जब लाइट इस लेंस के थ्रू जाती है तो दूसरे साइड में आपको पता है कि लेफ्ट साइड जो है, मतलब एक साइड लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, और ये लेंस के पीछे मतलब राइट साइड में वहाँ पे एक स्क्रीन है, ठीक है। तो उस स्क्रीन पे वो जाके रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, मतलब वो स्क्रीन पे इमेज प्रोजेक्ट कर रहा है, इसलिए ये इमेज जो है रियल है और ये इन्वर्टेड होती है। मतलब अगर आप मेरे सामने खड़े हो, मतलब बैठे हो, तो आपका सर ऊपर है, मुंडी नीचे, लेकिन जब जो वहाँ पे स्क्रीन पे जो इमेज बनेगी उसमें स्क्रीन पे जो इमेज बनेगी उसमें उल्टा दिखोगे आप, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी। दिस स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड इट इज कॉल्ड रेटिना। तो जहाँ पे जो स्क्रीन पे इमेजेस फॉर्म हो रही हैं उस स्क्रीन का नाम है रेटिना, और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स से बने होते हैं। These cells get excited when light falls on them and generate electric signal। तो जब उन लेंसेज पे लाइट जाती है तब वो एक्साइट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को क्या करते हैं, वो सिग्नल these cells excites when light fall on them and generates electric signals। These signals are conveyed to the brain through ऑप्टिकल नर्व्स। जो आईज है, अब फिगर 7.11 देखो, तो रेटिना के पीछे आपको ऑप्टिकल नर्व्स दिखेंगे। तो वो ऑप्टिकल नर्व्स क्या करते हैं, जो लोग देख रहे हैं उसको सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। लेटर द ब्रेन एनालाइज दीज सिग्नल्स एंड कन्वर्ट्स देम इन सच अ वे दैट वी perceive the objects as they actually are। तो ब्रेन के पास जो भी सिग्नल जाएगा तो वो इसको एनालाइज करता है और प्रॉपरली, जैसे जो हमारे रेटिना पे जो इमेज फॉर्म हुआ वो तो इन्वर्टेड है, लेकिन ब्रेन जब उसको एनालाइज करता है तो ब्रेन जैसा है सामने वाला वैसे ही दिखाता है। तो आप ये सोचो कि ये इसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगता, मतलब ये तुरंत होता है। तो मतलब कितना फास्ट वर्किंग है हमारे आईज की और हमारे ब्रेन की, जो सिग्नल को रीड करता है और हमको बताता है कि सामने कौन है। हमने इसमें देखा था कि जो हमारा आँख का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे आँख के अंदर, क्रिस्टलाइन लेंस, वो अपना जो ये मतलब कभी थिक हो जाता है, कभी थिन हो जाता है, तो वो करता है एज पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वाइल सीइंग ऑब्जेक्ट एट लार्ज
infinite distances, the lens of eye becomes flat and its focal length increases as shown in part A of the figure 7.12. नीचे यहाँ पे 7.12 फिगर है, उसमें आप देखोगे तो जब दूर के ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तब ये जो लेंस है ना वो फ्लैट हो जाता है, मतलब इससे क्या होता है वो थोड़ा लंबा भी हो जाता है और उसका फोकल लेंथ क्या होता है इंक्रीज हो जाता है. While seeing nearby objects, the lens become more rounded and its focal length decreases as shown in part B of figure 7.12. 7.12 का part B वाला फिगर देखो, इसमें जो लेंस है वो थोड़ा छोटा हो गया और राउंडेड हो गया, तो इससे क्या हो गया उसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया. ऑब्जेक्ट नजदीक है इसलिए कम फोकल लेंथ में भी वो देख सकता है. The capacity of lens to change its focal length as per need is called the power of accommodation. तो जो हमारी आंखों के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग टू दैट इट कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन. एकोमोडेशन मतलब कि एडजस्ट करना, तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन. Although the elastic lens can change its focal length to increase or decrease, it cannot do so beyond a limit. तो ये अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है जो हमारे आँख का लेंस है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है. एक लिमिट के बाद वो ना तो छोटा कर सकता है लेंस को, मतलब राउंड करने की भी एक लिमिट है, और एकदम फ्लैट करने की, बड़ा करने की, उसका फोकल लेंथ इंक्रीज करने की भी एक लिमिट है. तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ये सब काम कर सकता है वो. तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई का डायग्राम किसी भी मतलब सिचुएशन कुछ भी हो आपको याद रखना ही है, याद करना बाय हार्ट कर लो. जैसे कुछ फिगर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंस 2 में हमने दिखा था फ्लावर वाला दिखा था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर, तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट में है ह्यूमन आई का जो डायग्राम साइंस 1 में. डायग्राम बनाना सीखोगे तो फिर आपको जो टेक्स्ट है वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगी. आप देखो कैसे कर सकते हो कि सबसे आउटर सरफेस है कॉर्निया, कॉर्निया के बाद है आइरिस, आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल है उसका नाम है प्यूपल, प्यूपल के जस्ट पीछे एक है क्रिस्टलाइन लेंस, और किस टाइप का लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है. और कॉन्वेक्स लेंस जब लाइट से पास होती है तब वो जाके उसके पीछे एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन का नाम है रेटिना, तो रेटिना पे जाके बना देता है. तो रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनते हैं, और ये रेटिना के पीछे देखोगे आप तो वहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स हैं. ऑप्टिक नर्व्स सीधा ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है और ब्रेन एनालाइज करता है. तो डायग्राम देख के ये प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना आप लोग. जब मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूँगा तो इसमें आई का जो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं दूंगा. और आपको याद रखना होगा कि जो इसका लेंस है हमारे आँख का वो अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है एज पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से. जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तब वो फ्लैट हो जाता है, और जब ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक है तो ये राउंडेड हो जाता है. और द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन. तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. साथ में फिगर 7.12 भी देख लेना, तो उससे जो फ्लैट वाला और जो राउंडेड वाला जो लेंस हो जाता है वो आपको आइडिया मिल जाएगा. फिगर ए में देखो कि ये जो लाइट बहुत दूर से आ रही है, हाँ, तो और बी में देखो ये नज़दीक से, ऑब्जेक्ट नज़दीक में है. The minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without stress on eye is called as minimum distance of distinct vision. तो minimum distance जहाँ से हम लोग आँखों पे विदाउट कोई स्ट्रेस डाले, हम लोग स्ट्रेस डाले बिना चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, नज़दीक की चीज़ों को, उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ आई. तो ये नियर पॉइंट बोलते हैं, मतलब एक पॉइंट पे, जैसे आप एग्जांपल लो कि जैसे टेक्स्ट बुक ले रहे हैं, आपने हाथ में लिया है और उसको पढ़ रहे, तो हमको ये पता है कि जो चीज़ हमको दूर है तो दूर से भी क्लियरली दिखती नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियर नहीं दिखता है चीज़ें. तो आप टेक्स्ट बुक को नज़दीक लेके आओ अपने, एक पॉइंट आएगा ना, जैसे जैसे टेक्स्ट बुक को नज़दीक ला रहे हो या कोई भी बुक नज़दीक ला रहे हो तो एकदम क्लियर दिख रहा है थोड़ा सा डिस्टेंस पे, लेकिन उस डिस्टेंस से भी और ज़्यादा नज़दीक लेके आओगे अपने आईज के पास तब वो चीज़ें ना ब्लर दिखने लगेंगी आपको, और एकदम आपके पास ही रखोगे तो दिखेगी नहीं. तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब जो जिस डिस्टेंस पे हमको क्लियरली दिखता है,
तो उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमारे जो आँख का नियर पॉइंट है या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो है 25 सेंटीमीटर। मतलब अपनी बुक को आप अपने आँखों से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखोगे तो विदाउट एनी स्ट्रेस आप जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है बुक में उसको आप अच्छे से पढ़ सकोगे। तो जैसे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वैसे ही फार्थेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, फार्थेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। द फार्थेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ह्यूमन आई एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन आई इज कॉल्ड फार्थेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो दूर की चीज़ों को देखने में क्लियरली देखने के लिए कितनी दूर वो लोग रहेंगे तो हम क्लियरली देख सकते हैं बिना आंखों को स्ट्रेस डाले, उसको बोलते हैं फार्थेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे स्काई में मून है, तो शाम को मून देखो अगर आप आंखों पे तो कोई आंखों पे कोई हम स्ट्रेस नहीं डालते, प्रॉपर्ली दिखता है। तो फार्थेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है हमारा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब कितना भी दूर हम लोग देखो, दूर देखने के लिए आप आंखों पे स्ट्रेस नहीं डालते हो, जितना नॉर्मली दिखता है मतलब, लेकिन बहुत दूर तक का दिखता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक की चीज़ें भी हमें दिख सकती है। ये अलग बात है कि वो बहुत छोटी दिखेंगी, उसको आप नहीं देख सकोगे, मैग्नीफाई करके नहीं देख सकते, डिटेल में नहीं देख सकोगे, लेकिन जितना भी दिखता है उसके लिए आपको आंखों पे स्ट्रेस नहीं डालना पड़ेगा। कभी मून देखो आप, तो मून देखने के लिए आप अपने आंखों पे स्ट्रेस से आंखें बड़ी बड़ी करके नहीं देखो, जितना दिख रहा है आपको मून दिखेगा, बहुत दूर है लेकिन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन विदाउट एनी स्ट्रेस है। तो जो फार्थेस्ट विजन ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो है इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो पेज नंबर 88 पे आ जाओ, तो वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो जो आप लोग की आंखें चश्मा लगता है तो आंखों में क्या प्रॉब्लम होती है जो चश्मा लगता है, और उसको किस टाइप का लेंस लगा के हम उस करेक्शन कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हो। सम पीपल कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ accommodation power of the lenses in their eye. Because of the defective refraction by lenses, their vision become faint and fuzzy. In general, there are 3 types of refraction डिफेक्ट्स। तो कुछ लोगों की जो हमारी आंखों के हमने पढ़ा था कि जो लेंस है वो अपना फोकल लेंथ चेंज कर देता है, कर सकता है। तो कुछ लोगों की इसमें वो जो लेंस है थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो फोकल लेंथ उतना ठीक से चेंज नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से उन लोग को देखने में प्रॉब्लम होता है। और उसको करेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो चश्मे लगाते हैं, स्पेक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे आप 3 टाइप के डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ोगे। फर्स्ट है नियर साइटेडनेस और मायोपिया। इसका 2 नाम है, या तो उसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं या मायोपिया बोलते हैं। तो अब देखते हैं वो है क्या। इन दिस केस द आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर इनडिस्टिंक्ट। तो आँख क्या करती है कि इसमें जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो तो हम क्लियरली देख लेते हैं, हमारी आंखें क्लियरली दिखती हैं, लेकिन जो दूर से अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसको क्लियरली नहीं देख पाते। दिस मीन्स द फार पॉइंट ऑफ आई इज नॉट एट इंफिनिटी बट शिफ्ट क्लोजर टू आई। In nearsightedness, the image of distant object form in the front of retina. See figure 7.13. 7.13 देखो. There are 2 reasons for this defect. तो बेसिकली क्या होता है, इसमें नज़दीक की चीज़ें क्लियरली, इसमें रे डायग्राम है, उसमें आप देखो तो फर्स्ट है जो नज़दीक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये देखो एक किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, मतलब ये रेस कहाँ से आ रही है उसका सोर्स हमें पता है, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट नज़दीक है। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लियरली दिख रहे हैं और लेंस पे जा रहे हैं, लाइट जा रही है लेंस पे, और हमारी आंखों में है कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन से टाइप का लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। तो उससे जो लाइट पास होती है तो उस रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या करते हैं, एक पॉइंट पे जाके वो कन्वर्ज कर देता है। तो लाइट जाने के बाद हमारे लेंसेज से रेटिना पे जाके वो क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। तो ये नियर बाई ऑब्जेक्ट का। सेकेंड यहाँ पे देखो जो मायोपिक आई है या जो नियर साइटेडनेस वाली आई है, उसमें ये देखो ये रेस जो आ रही है बहुत दूर से आ रही है, इसका सोर्स नहीं दिख रहा है, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है।
तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो लेंस से जाने के बाद ये जो लेंस है ना वो उनको जल्दी कन्वर्ज कर देता है। उसको कन्वर्ज कहाँ होना चाहिए, जाके होना चाहिए, मिलना चाहिए सब पॉइंट्स को रेटिना के ऊपर, लेकिन ये रेटिना के पहले ही मिल जा रही है, कन्वर्ज ये पहले हो रही है रेटिना के, ठीक है। तो इसके देयर आर 2 रीजन्स फॉर दिस डिफेक्ट। तो 2 रीजन है इसके। फर्स्ट है the curvature of cornea and eye lens increases, the muscles near the lens cannot relax, so the converging power of lens remains large। तो कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ जाता है या आई लेंस जो होता है वो थोड़ा सा उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, और जो मसल हैं आई लेंस के वो रिलैक्स नहीं हो पाते, मतलब वो थोड़ा सा आराम से एकदम फैल नहीं पाते, वो फ्लैट होना चाहिए ना, जो दूर से आता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो हमारी आंखें क्लियरली दिखने के लिए क्या करते हैं, जो लेंस है वो फ्लैट हो जाता है, लंबा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से जो कन्वर्जिंग पावर है, लेंस जब मोटा है तो उसके कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होती है, तो ये जल्दी से कन्वर्ज कर लेता है, तो रेटिना पे जाने से पहले कन्वर्ज होता है। सेकेंड रीज़न है कि द आईबॉल elongates, so the distance between lens and the retina increases। कई बार क्या होता है, आईबॉल जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसकी साइज हल्की सी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि लेंस तो वही है, प्रॉपर लेंस आपका काम कर रहा है, बट आईबॉल बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो रेटिना और लेंस का डिस्टेंस बढ़ गया, तो जो पहले प्रॉपरली जाके रेटिना पे इमेज फॉर्म होती थी वो रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो जाती है, इसलिए दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती है। अब इसका थर्ड पॉइंट है कि इसको करेक्ट कैसे करते हैं, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विथ कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। This lens diverges the incident ray, and these diverged rays can be converged by the lens in eye to form the image on the retina। तो हमने पढ़ा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, वो जो लाइट है, लाइट रेज है, उसको कन्वर्ज करता है, एक जगह जाके मिला देता है, और कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, तो वो लाइट को डाइवर्ज करता है, दूर दूर कर देता है। तो इस केस में क्या हो रहा था कि लाइट पहले ही कन्वर्ज हो रही थी, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो रही है, तो उसको डिफेक्ट क्लियर करने के लिए क्या किया कि हमने चश्मा लगाया। जो स्पेक्टिकल है वो कौन से लेंस से बना है, कॉन्केव लेंस से। तो देखो यहाँ पे जो दूर की लाइट आ रही है तो ये कॉन्केव लेंस पे जाती है, तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। वो जो डाइवर्ज लाइट है वो पास होती है हमारे कॉन्वेक्स लेंस से, तो कॉन्वेक्स लेंस से वो लाइट ऑलरेडी थोड़ा डाइवर्ज्ड है, तो उसको कन्वर्ज होने में थोड़ा और डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो वो जाके प्रॉपरली कन्वर्ज होती है रेटिना पे। तो ये चीज़ें जो है हर अगर किसी को दूर का दिखने का प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए लगाते हैं कॉन्केव लेंस, और हर इसका पावर अलग अलग होता है, क्योंकि आँखों का जो डिफेक्ट होता है, किसी की आईबॉल इलोंगेट हो गया, या फिर किसी का जो ये जो लेंस है वही काम नहीं कर रहा है, या फिर लेंस थोड़ा बहुत काम कर रहा है, तो इसलिए हर इसके चश्मे का जो पावर होता है वो अलग अलग होता है हर इंसान का। The focal length of concave lens is negative, so a lens with negative power is required for correcting nearsightedness। तो हमने पहले ही जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो जिसको मायोपिया है या नियर साइटेडनेस है, जिसको नज़दीक का दिखता है क्लियरली लेकिन दूर का नहीं दिखता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने कॉन्केव लेंस लगाया। तो ऐसे लोगों का चश्मे का जो नंबर होता है वो होता है नेगेटिव में, क्योंकि कॉन्केव लेंस है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। The power of lens is different for different eyes depending upon the magnitude of their nearsightedness। तो उस बंदे को या उस पर्टिकुलर आदमी को कितना नियर साइटेडनेस है, कितनी प्रॉब्लम है, डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका जो चश्मे का नंबर है या जो उसके स्पेक्टिकल्स का पावर है दैट विल बी डिफरेंट। जो सेकेंड डिफेक्ट है आईज का वो है फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया।
तो आपने देखा कि नियर साइटेडनेस में कैसा था कि नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिख रही है, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है। तो फार साइटेडनेस में आपको आइडिया हो जाएगा कि जो दूर की चीज़ें हैं, अगर दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली दिखते हैं, लेकिन जो नज़दीक की चीज़ें हैं हम उसको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस और हाइपर मेट्रोपिया। एग्जाम में कभी क्या होता है कि हम लोग याद करके जाते हैं, जनरली सारे बच्चे याद कर लेते हैं ये वाला, और हम लोग कई बार इसका टेस्ट में भी लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रे डायग्राम भी आता है कई बार कि बता दे कि आंखों में उसको प्रॉब्लम है मायोपिया की, तो उसका आंखों की करंट सिचुएशन क्या है और उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये सब रे डायग्राम से बताओ। तो ये आपको रे डायग्राम आना चाहिए कि कौन सा लेंस यूज़ करते हैं और लेंस क्या करता है। तो नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस का डिस्टिंग्विश पूछेंगे तो वो लिख सकते हो आप, और या फिर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पूछ लेते तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं लिख पाते। तो आपको याद रखना है कि जो नियर साइटेडनेस है उसका दूसरा नाम है मायोपिया, जो फार साइटेडनेस है उसका जो सेकंड नाम है उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इन दिस डिफेक्ट द ह्यूमन आई कैन सी distant objects clearly but cannot see nearby objects distinctly। तो दूर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं बट दे कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, लेकिन नज़दीक की चीज़ें वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं। दिस मीन्स दैट द नियर पॉइंट ऑफ आई इज नो लॉन्गर एट 25 सेंटीमीटर बट शिफ्ट्स फर्दर अवे। तो जो आंखों का जो नियर पॉइंट है, हमने देखा था कि जो 25 सेंटीमीटर वो एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पे डिस्टेंस ऑफ मिनिमल, वहाँ पे विदाउट एनी स्ट्रेस हम उसको पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं चीज़ को। तो ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो गया। As shown in figure 7.14, the images of nearby objects get formed behind the retina। तो फिगर 7.14 देखो आप, फार साइटेडनेस, इसमें फर्स्ट वाले में फार अवे ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो ये दूर या नज़दीक कैसे पता चलेगा कि इसका जो रे डायग्राम है, इसका सोर्स ऑफ लाइट नहीं पता चल रहा है, वो दूर से आ रही है, तो ये हमारे लेंस से पास हो रही है और जाके प्रॉपरली ये रेटिना के ऊपर इमेज बना रही है और फिर हमको चीज़ें ठीक से दिख रही है। सेकेंड में देखो जो हाइपरमेट्रोपिक आई है या फार साइटेडनेस से सफ़र करने वाली आई है, तो उसमें ये यहाँ पे देखो सोर्स पॉइंट दिख रहा है अपने को, कहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही है और लेंस के पास हो रही है, लेकिन जो इमेज है फॉर्म होना चाहिए रेटिना पे, वो रेटिना पे नहीं बनता है, उसके पीछे बनता है, रेटिना से भी थोड़ा आगे बनता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें क्लियर नहीं दिखती नज़दीक की, दूर की चीज़ें एकदम परफेक्ट दिख रही है लेकिन नज़दीक की चीज़ें परफेक्ट नहीं दिख रही है। क्या हो रहा है, इसमें जो लेंस है उसका कन्वर्ज करने का पावर कम हो गया, ठीक है, वो ठीक से चीज़ों को कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। तो डायग्राम में देखोगे आप तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमको पता है कि जो कन्वर्जिंग लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसमें इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो गया लेंस का, तो उसकी हेल्प के लिए क्या करते हैं हम, जो स्पेक्टिकल्स बनाते हैं, जो चश्मे बनाते हैं, उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होता है, जो लाइट नज़दीक की आ रही है पहले ऑलरेडी थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारे जो आई का लेंस है उससे जाएगी और वहाँ पे प्रॉपर जो रेटिना के और आगे जाके वो इमेज फॉर्म कर रही थी, वो प्रॉपरली रेटिना पे ही इमेज फॉर्म करेगी। इसमें क्या होता है, देयर आर टू रीजंस फॉर फार साइटेडनेस। फर्स्ट है कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस डिक्रीजेस सो दैट कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस बिकम लेस। तो जो लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका कॉर्निया और आई लेंस का जो कर्वेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। पहले वाले में क्या होता है, कर्वेचर क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। तो उसका जो फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ था कि उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया था। तो इसमें जो कॉर्निया और आई लेंस का कर्वेचर है वो डिक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस का, आंखों के लेंस का, वो कम हो गया। सेकेंड है ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ आई बॉल द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना डिक्रीजेस। कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा आई बॉल होता है स्लाइटली छोटा हो जाता है। तो छोटा होने की वजह से क्या हुआ कि जो लेंस है और रेटिना है उसका डिस्टेंस कम हो गया। तो
लेंस तो प्रॉपर काम कर रहा, तो लेंस पहले जो रेटिना पे इमेज फॉर्म करता था वो रेटिना के और आगे जाके इमेज फॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर वही है, लेकिन रेटिना और लेंस का डिस्टेंस ही कम हो गया है। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस विथ प्रॉपर फोकल लेंथ। तो इसमें कन्वर्जिंग पावर कम है, तो इसलिए कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे स्पेक्टिकल्स में, तो प्रॉपर पावर का हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। दिस लेंस कन्वर्ज द इंसिडेंट रे बिफोर दे रीचेस द लेंस। तो हमारे आंखों के लेंस से पहुंचने से पहले ही वो थोड़ा लाइट को कन्वर्ज कर देगा। द लेंस देन कन्वर्ज देम टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। उसके बाद जो लाइट लेंस पे गिर रही है वो प्रॉपरली उसको रेटिना पे ही जाके कन्वर्ज करेगा और वहां से हमें क्लियर इमेज फॉर्म होगी। The focal length of convex lens is positive. Thus, spectacles used to correct the farsightedness has positive power. The power of the lens is different depending upon the extent of farsightedness. तो farsightedness के हिसाब से उसका पावर अलग अलग है। और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, इसलिए जिन लोगों को नज़दीक का नहीं दिखता है, दूर का क्लियरली दिखता है, तो उनमें जो लेंस लगाते हैं वो है कॉन्वेक्स लेंस, और वो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है पॉजिटिव। अभी आप लोग अपने फ्रेंड्स में पूछोगे कि किसी के चश्मे का नंबर पूछो तो वो बताएगा किसी का प्लस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, किसी का नेगेटिव में रहता है। तो अब ये आपको आइडिया मिल गया होगा इतना पढ़ने के बाद कि जिसका पॉजिटिव में है तो उसको क्या प्रॉब्लम है। उसको ये प्रॉब्लम है कि उसको नज़दीक का क्लियरली नहीं दिखता है, दूर का क्लियरली दिखता है। तो उसने कौन सा लेंस यूज़ किया करेक्ट करने के लिए? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी चश्मे, उसके जो स्पेक्टिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए उसका जो नंबर है वो पॉजिटिव है। सेकेंड, जो किसी का नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव में प्रॉब्लम क्या होती है कि नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं बट दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रही हैं, तो उसके लिए यूज़ किया कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्जिंग लेंस है, तो और उसका जो फोकल लेंथ है वो होता है नेगेटिव, इसलिए ऐसे लोगों का जो स्पेक्ट्स है उसमें जो नंबर होता है वो नेगेटिव नंबर होता है। तो आंखों की तीसरी डिफेक्ट है वो है प्रेसबायोपिया बोलते हैं। जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस विथ एज। द मसल्स नियर लेंस lose its ability to change the focal length of lens. The near point of lens shifts further from the eye. Because of this, old people cannot see nearby objects clearly. Sometimes people suffering from nearsightedness as well as farsightedness. In such a case, bifocal lenses are required to correct the defect. In such lens, the upper part is concave lens and it corrects nearsightedness, while lower part is made up of convex lens which corrects the farsightedness. तो अभी जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है प्रेसबायोपिया। तो जनरली जो एज होने के बाद थोड़े जो ओल्ड पीपल में होता है कि उनको नज़दीक का भी ठीक से नहीं दिखता है और दूर का भी ठीक से नहीं दिखता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले तो क्या होता है कि उनकी जो आई लेंस है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो मतलब जो पहले क्या करता था कि वो अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेता था, तो वो नहीं कर पाता। तो इस केस में क्या होता है, उस बंदे को ना तो नज़दीक का क्लियरली दिखता है ना तो दूर का क्लियरली दिखता है। तो इसके लिए हमको पता है कि अगर किसी को नज़दीक का क्लियरली दिख रहा है पर दूर का क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और जिसको दूर का क्लियरली दिख रहा है बट नज़दीक का क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट वाले केस में हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं और सेकंड केस में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोग में जो प्रेसबायोपिया जिनको होता है, तो उनका जो लेंस होता है, जो उनका जो स्पेक्टिकल्स होता है, उसको उसमें दोनों लेंस होता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और कॉनकेव लेंस भी होता है। तो इस टाइप के लेंस को बोलते हैं बाइफोकल लेंसेज। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उनका जो डिफेक्ट है, जो प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाता है। अब इसमें हम जब आपको पता है कि किसी भी चीज़ को दूर देखना है, अगर आप अभी लेक्चर सुन रहे हो तो देखो कि दूर देखने के लिए, तो दूर जब देखते हो तो आंखें से ऊपर चली जाती है अपने। ठीक है, ऐसा ऊपर मतलब सर एकदम ऊपर मत देखो, लेकिन ऐसा सिर भी सीधा है, तो दूर देखने के लिए हमारी आंखें ऑटोमेटिकली ऊपर से देखती है थोड़ा। और किसी चीज़ अगर नज़दीक है तो आँख देखो थोड़ा नीचे आ जाता है हमारे। तो ये जो प्रेसबायोपिया है, तो उनके जो
स्पेक्टिकल्स होते हैं, जो बाइफोकल स्पेक्टिकल्स होते हैं, उसमें उसका ऊपर वाला पार्ट, जो स्पेक्टिकल का ऊपर वाला पार्ट होता है वो कॉनकेव लेंस का होता है, क्योंकि वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए होता है। और जो नीचे का पार्ट होता है तो वो बनते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, क्योंकि वो नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली देखना पड़ता है। और जैसे इसका एक एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई चीज़ रीड करने के लिए, जैसे भी आप रीड कर रहे हो तो आपकी आंखें से नीचे की तरफ देख रही हैं, तो रीड करना मतलब हमारे नज़दीक का काम है ये। तो उसको दूर करने के लिए अगर प्रॉब्लम है तो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। और आगे देखें, समझो घर में बैठे हो आप, टीवी काफ़ी दूर है, हॉल में एकदम दूर बैठे हो, तो ऐसे ऊपर देखोगे तो ऊपर साइड में लेंस का जो स्पेक्टिकल्स होता है उसमें लगाते हैं कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। तो आज के चैप्टर की जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो तो सबसे पहले आप आइज़ की वर्किंग पढ़ोगे, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो पढ़ोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसका डायग्राम बनाना सीखोगे आइज़ का। फिर सेकंड है फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, यानी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बीच में डिस्टिंग्विश क्या है, क्या फ़र्क है। तो मैं आपके डाइजेस्ट से ही करा दे रहा हूँ। अगर आप वैसे ये जो दोनों पॉइंट है उसको पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये दोनों को याद कर लिया तो अगर एग्जाम में सिर्फ मायोपिया के बारे में पूछेंगे तो वो लिख सकते हो, सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पूछेंगे वो लिख सकते हो, डिस्टिंग्विश पूछेंगे तो आप वो लिख सकते हो, या रे डायग्राम उसका दे के फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कर सकते हो, या उस प्रॉब्लम का रे डायग्राम से सॉल्यूशन बताने के लिए बोलेंगे तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसी क्वेश्चन को बहुत टाइप से घुमा के पूछ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं ये। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस का डिस्टिंग्विश। तो फर्स्ट है, यहाँ पे मैं डाइजेस्ट ही करा रहा हूँ, वहाँ पे 3 पॉइंट ही बताया। इन हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली बट इट्स अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, फार साइटेडनेस में फार जो दूर की चीज़ें हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, वो क्लियरली दिखती हैं, बट नज़दीक की चीज़ें वी कांट सी देम क्लियरली। इन नियर साइटेडनेस और मायोपिया ह्यूमन आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, मतलब नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखेंगी, बट इट इज़ अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। एक एक पॉइंट हो गया। सेकेंड, in this case image of a nearby object would be formed behind the retina। तो फार साइटेडनेस में क्या होता है कि नियर बाई चीज़ों की जो इमेज होता है वो रेटिना के पीछे बनती है, इसलिए चीज़ें नहीं दिखती क्लियर। और नियर साइटेडनेस या मायोपिया में क्या होता है, जो फार अवे चीज़ें हैं, मतलब जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, जो दूर की चीज़ें हैं, उनकी जो इमेज है इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के पहले ही बन जाती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। तो हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस को ठीक करने के लिए जो स्पेक्टिकल्स बनाते हैं उसके लेंस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। और नियर साइटेडनेस में दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। तो उस आँख के हिसाब से, उस डिफेक्ट के हिसाब से एप्रोप्रिएट पावर का कॉनकेव लेंस लगा के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे, और साथ में एक और पॉइंट है परसिस्टेंट ऑफ विजन, या हमें अलग अलग कलर कैसे दिखते हैं वो हम लोग पढ़ने वाला है। तो आज के लिए मैं सिर्फ एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, आप याद कर लेना, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस तो किया ही आपने। साथ में सेकंड है क्वेश्चन नंबर 6 का, फार साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से एक आने के चांसेस बहुत है इस साल। तो फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस या कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के डिस्टिंग्विश में, तो आपको आज फार साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस को याद करना है।